वेद शास्त्र का निचोड़ है। हमारा मन संसार में आकर्षित होता है, चिपकता है। इस मोही मन पर हथौड़ा है। कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी। संसार में कुछ भी अपना नहीं होता है। दो गज जमीन मरने के बाद गाड़ देते हैं, इसलिए कहते हैं, लेकिन मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। ये भी जरूरी नहीं कि वो 2 गज जमीन मिल भी जाए। पता नहीं कहाँ रहें, क्या स्थित हो, पता नहीं कौन मिट्टी देगा। अंतिम पंक्ति में है, किससे मिट्टी मिलेगी, कफन किससे मिलेगा, और कंधा कौन देगा, कोई पता नहीं। और ये सब भी मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बैरागी भाषा हमारे मन को ध्यान के योग्य बनाता है। इस प्रकार के वैराग्य का भाव आए बिना मन कभी अपने वश में हो नहीं सकता है। संसार की परिवर्तनशीलता, संसार की क्षणभंगुरता का निरंतर जो अनुचिंतन करता है, दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष का अनुदर्शन, अनुदर्शन निरंतर चिंतन, दुख दोषानुदर्शनम, निरंतर दोष दुख देखा करे, तब मन का राग छूटता है। ऐसे विचारों का प्रवाह मन में हो तो भला आदमी पाप करेगा, गलत करेगा नहीं कर सकता है। ये तो तात्कालिक पद की बात हुई, और हमारा विषय भी यही है कि हम सब इस भाव को मन में जगाएं और एकाग्रता के लिए अभ्यास करें। चित्त की निर्मलता, मन की एकाग्रता के लिए योग दर्शन में अनेक साधनाएं बताई गई हैं। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये 4 भावना है। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन ये सब चित्तमल को धोने के लिए हैं। फिर आगे और जो सरल साधन वो बताते हैं कि मन को स्थिर करना है तो क्या करें। बहुत चंचल है। कई बार साधक के लिए शिकायत होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बारंबार नियोजित करते हैं, चाहे दृष्टि योग चाहे स्वर योग, फिर भी मन नहीं रुकता है। तो ऋषि ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया है, मुनि पतंजल मुनि ने, कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन कहते हैं वमन को, उल्टी कर देना, फेंक देना, और विधारण स्थिर कर देना, रोक देना। वह प्राणस्य, प्राण को, जो प्राणवायु है, मैं कल सुबह कहा था ना रेचक पूरक कुंभक की बात। प्राणायाम के जो ढंग है, रेचक यही है, बाहर निकाल देना, और कुंभक बाहर ही रोके रखना, और पूरक श्वास लेना और अंदर ही रोके रखना। 3 रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 है। कुंभक रोके रखना,
और रेचक है निकालना और पूरक है लेना, श्वास। यहां पर ऋषि कहते हैं प्राण को प्रच्छर्दन कर दिए, विवन कर दिए, निकाल दिए। श्वास लिए, उसके बाद निकाल दिए, और क्या किए? विधारण, रोक देना, कुंभक कर देना। प्राणायाम की भाषा में कुंभक कहते हैं, योग दर्शन की भाषा में वही विधारण का लिखा गया है। हम लोग हिंदी में कहते हैं रोक दीजिए, सब समझने के लिए शब्द हैं। स्थिर कर दें, रोक दिए, नहीं लिए फिर से, अब रोके रहेंगे तो उस समय ऋषि का कहना है कि चित्त स्थिर होगा। ये प्रयोग की बात है, कोई प्रयोग कर सकता है, कोई अटकल की बात ही नहीं है। कोई यहीं बैठ करके उसका प्रयोग करे, इसका मतलब इसको दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं एक अर्थापत्ति प्रमाण, एक दूसरे ढंग से भी इस पर हम अर्थ लगा सकते हैं कि जब ले और रोक दे, पूरक करें और रोक दे, कुंभक कर लें पूरक के बाद, तो भी चित्त स्थिर होगा। जब बाहर निकाल के रोकते तो होगा, अंदर ले जाकर रोकेंगे तो होगा। कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए बहुत चित्त चंचल है तो श्वास को रोक दे तो स्थिर होगा। ये एक उपाय हुए, बताते हैं, आप लोग प्रयोग करेंगे। और तो जैसे दृष्टि योग, स्वर योग के विषय में कहा गया कि दृष्टि योग बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखो और मन को एकाग्र करो। स्वर योग के विषय में जो श्वास आ रही है जा रही है उसे देखें, उसी में मन को एकाग्र करें। और ऋषि और भी कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम, एक और उपाय बताते हैं, वीतराग विषयम व चित्तम, चित्त को वीतराग, वीतराग त्यागी पुरुष, जिसका राग वीत गया, जिसका राग समाप्त हो गया है, ऐसे वैरागी वैराग्यवान पुरुष में चित्त को लगा दे। इसको कहते हैं साकार योग। कोई महापुरुष जो अपना इष्ट मानता हो, अपने अपने इष्ट, हाँ वो वैरागी, अवलंब वैरागी हो, जहां पर मन रुक सके वह एक शुभ धारणा, अशुभ में भी मन रुकता है। अब कोई प्रेमी है और प्रेमिका की याद करे तो भी मन वही सोचना, एकाग्र हो जाएगा उसी सोचते सोचते, लेकिन ये मूर्खता है, उसका फल अच्छा नहीं है। और परिणाम दुख रूप होगा उसका। लेकिन जो वैराग्यवान पुरुष हैं उनका स्मरण करने से मन में वैराग आता है। वैराग्यवान के संग बिना होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले बिन साचे मन लाग। वैराग्यवान के संग बिना मन में वैराग्य नहीं होता है। अब संगत हूं फल ना लगे, संगत में ही रह रहे हैं, बिन साचे मन लाग, मन नहीं लगा है तो रहे हो साथे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। भैंस के स्तन में जोग भी लगा रहता है लेकिन दूध थोड़े पाता है, खून पाता है। अब इधर पता नहीं क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। अरे कीड़े होते हैं पानी में और जो पकड़ लेता है खून चूसता है, लंबे लंबे कोमल कोमल, तो जो कहते हो आप लोग समझ लीजिए। तो वो दूध नहीं पाता है, खून पाता है, भले वो लगा हो स्तन में। कहने का मतलब संगत में रहे साथ साथ और मन नहीं लगा है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। यहां बैठे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, मन नहीं है, लाभ थोड़े होगा। बैठे हैं, पैर तोड़े जा रहे हैं, रीढ़ को दर्द किए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब कहाँ भाग जाएं, कैसे करें, 7 दिन का संकल्प लिए रहना ही पड़ेगा। तो ये फिर शर्मा शर्मी पचमुए काल घसीटा अनहार वाली बात हुई, ऐसा नहीं चलेगा। इस विषय पर तो फिर समय से कहता हूं, अभी यही है वीतराग विषयम चित्तम, चित्त निर्विषय हो जाता है उससे। और अंत में वो कहते 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 हैं कि यथाभिमत ध्यान द्वा, बड़ा उदार, बहुत उदारता पूर्वक ध्यान द्वा वा अथवा ध्यान द्वा, मतलब जिसमें जिसका मन लग जाए और मन रुक जाए वह काम करो। बड़ा उदार है। यहाँ पर ऋषि एकदम ये नहीं कहते कि आप दृष्टि योग करो, स्वर योग करो, साकार योग करो, नाद बिंद योग करो, जो करो भाई, काम क्या है ये देखो। काम है मन की एकाग्रता और अंततोगत्वा मन को अमन कर देना, ये हमारा उद्देश्य है। वो हमारा कोई उद्देश्य थोड़े साकार योग और
दृष्टि योग, स्वर योग, हमारा उद्देश्य नहीं है कि उसको पकड़े बैठे रहें। वो तो आरंभिक साधना है, कुछ समय के लिए है, कुछ दूर के लिए है, बाकी उसका त्याग करके हम आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा। इसलिए यथाभिमत, यथा अभिमत, जैसा मत हो, जो उपयुक्त लगे ध्यान उसी में लगाए। तो यहां विभिन्न वर्ग के, विभिन्न संस्कार के साधक हैं, विभिन्न स्टेज के साधक हैं। बस ख्याल ये रखना है कि हमारा जो भटकता हुआ मन, चंचल मन, बिखरा हुआ मन को सुनियोजित करना है, किसी एक आधार में उसको अवलंबित करना है, रोकना है। कठिन तो है, असंभव नहीं है। इसलिए यह काम करें। सभी साधक स्थिर आसन से बैठ जाएं और बैठकर रीढ़ में, ये बिल्कुल हर समय बैठने में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट, ढीले ढाले नहीं, गर्दन झुका करके बैठे रहेंगे, सिर झुका के बैठेंगे, ये कोई ध्यान के पोजीशन थोड़े है। अब बहुत शरीर में कहीं दर्द होने लगा, थोड़ा ढीला हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई मूर्छित होकर गिर जाए, बेहोश हो जाएं। स्थिर सुखासनम, मैं एक दिन कहा था योग दर्शन की बात, स्थिर सुखासनम आसन वही अच्छा है जिसमें सुख पूर्वक, स्थिर पूर्वक देर तक बैठ सके। स्थिर सुखासनम, तो वह आसन में बैठकर प्राण को रोक करके, अब रोकने का मतलब प्राण अब मरी जाए आदमी ऐसा थोड़े घबराने लग जाए। सब एक कहने का ढंग है, शक्ति चले तक, जितनी आपकी शक्ति हो बाहर निकालने के बाद रोक लीजिए। और जब तक रोकेंगे तो आप ध्यान देंगे कि मन रुका है। ये अनुभव की बात मैं कह रहा हूं और आप स्वयं अनुभव करें इसका। मेरे कथन पर विश्वास न करें। ऋषि ने जो कह दिया है, मुनि पतंजल ने जो कह दिया है, वो कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, अनुभूत स्वयं करें। और फिर पुनः जो साकार स्वर योग है वो धीरे धीरे वो भी करें। फिर